मेरा नाम सरबाज खान है। मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्चिस्तान का एक खूबसूरत ही गाँव हुंजा अलीबाद से ताल्लुक़ है मेरा। मैं क्लाइंबिंग करता हूँ सिंस 2015 से, लेकिन मैं इस एडवेंचर टूरिज़म में 2004 से हूँ। कोई पैमाई को अगर देखा जाए तो मेरे लिए मेरा सब कुछ है। इश्क है मुझे पहाड़ों से, आप कह ले इश्क है, क्योंकि मेरा पैदाइश भी इन्हीं पहाड़ों के बीच में हुंजा अलीबाद या करीमाबाद। जब आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं 360 में, तो आपको इतने पहाड़ मिलेंगे जो कि बर्फ़ से ढकी हुई है। तो जब से मैंने होश संभाला है या मैंने आंख खोली है इस दुनिया में, तो मैंने पहाड़ ही पहाड़ देखे हैं। तो 2004 में मुझे पहली दफ़ा K2 जाने का मौका मिला एज ए पोर्टर, और मैंने उनका सामान एज ए पोर्टर यानी कैरी करके मैंने सामान वहाँ तक जाने का मौका मिला। बल्टोरो ग्लेशियर जिसको कहते हैं, उसको क्रॉस करते हुए जो नज़ारे थे उनको देखने के बाद मैं वहाँ का ही रह गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 21 साल बाद में बड़ी खुशी उसी जज्बे के साथ मैं जाता हूँ। दुनिया में 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियाँ हैं, जिनमें से 5 पाकिस्तान में हैं और तकरीबन 7 नेपाल में है और 2 चाइना तिब्बत में है। अगर जब हम देखते हैं नेपाल, क्योंकि हमारा जो सबसे नज़दीक और जो पहाड़ों का जो खासकर 8000 और 7000 मीटर के पहाड़ है, पाकिस्तान और नेपाल में सबसे ज़्यादा है। तो आप अगर नेपाल के इकनॉमी को देखते हैं तो उनका ज़्यादातर तकरीबन 30 से 35% दारोमदारों का उन पहाड़ों पे है। हालांकि उनके पास 7000 के बहुत कम है, हमारे पास तो 100+6-7000 के तकरीबन 100 से ऊपर पहाड़ हैं। तो हमें कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। 18 मीटर से बुलंद 14 चोटियाँ हैं, उनमें से मैं 14 के 14 करने वाला पहला पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो एजाज़ हासिल है। और उसके अलावा मैंने कुछ पीक्स रिपीट कर ली है, क्योंकि जब मैंने अनाउंस किया था 2017 में पहला नंगा पर्वत फर्स्ट ऑटम असेंट के बाद, मैं और मरहूम अली भाई पाकिस्तान को लीड कर रहे थे। तो उसके बाद मैंने एक मिशन अनाउंस किया था, मिशन समिट 14, यानी 8000 मीटर से जो बुलंद 14 चोटियाँ हैं उनको मैं बग़ैर ऑक्सीजन कर लूँगा। तो ये मिशन मेरा 8 साल के अरसे पे मुहित है। इंशाल्लाह आने वाले हफ्तों में मैं मिशन समिट 14 अपना कंप्लीट कर लूँगा। इस दौरान में मुझे कुछ पहाड़ों ने बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम दिया, जिसमें अन्नपूर्णा भी मैं रिसेंटली करके आया, उसने कंचनजुंगा और एवरेस्ट ने। अगर आप क्लाइंबिंग में असेंट और डिसेंट की बात करें तो दोनों ही मुश्किल है, पर जब आप असेंट करते हैं, जब आप क्लाइंब करते हैं, तो उस वक्त आप अपना जो आपका जिस्म का पावर है, मेंटल स्ट्रेंथ है, आप पूरा लगा लेते हैं। क्योंकि उसके पीछे आपका पूरा 1 महीना 1.5 महीने का 40 से 45 दिन लग जाते हैं किसी भी 8000 पीक करने के लिए। तो उसमें आपका पूरा एनर्जी क्लाइंब में लग जाता है। तो अगर देखा जाए तो डिसेंट में बहुत कैजुअलिटीज़ इसलिए होती है कि आप समिट के बाद आते हुए आपका एनर्जी लेवल वो नहीं रहता है। ज़्यादातर मैं डिसेंट को ज़्यादा वो कर लेता हूँ, ख़तरनाक और मुश्किल, क्योंकि आप समिट करके आ रहे होते तो आपका बिल्कुल एनर्जी 100 में से 20 से भी नीचे आता है और आप बड़ी मुश्किल से आप फिर बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। बहुत सारे पीक्स पे ये वाक़यात होते रहते हैं, कभी हवा का ज़्यादा दबाव, हवा का अचानक चेंज होना, बर्फ़बारी होना, आप जब हाई कैंप्स में होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात मेरे सामने हुए हैं, काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई है मेरे सामने। HBL PSL का और होम एज अप्लायंसेस का बहुत शुक्रिया कि मेरा जो एडवेंचर का जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो लोगों तक पहुंचाने का मुझे मौका दिया।